हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि हिंदू धर्म में पिता के मृत्यु के बाद अंतिम 16 संस्कार क्यों और कैसे होता है। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा को सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। अंतिम संस्कार का शास्त्रों में बहुत दिया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को परलोक में उत्तम स्थान और अगले जन्म में उत्तम कुल परिवार में जन्म और सुख प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः किसी नए रूप में शरीर धारण करती है या मोक्ष प्राप्ति की यात्रा आरंभ करती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने के पीछे यही कारण है। मृत शरीर से निकलकर आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर गति प्रदान की जाती है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार दाह संस्कार है। यह संस्कार 2 प्रकार से किया जाता है। 1, जब मृत शरीर उपलब्ध हो तो उसका पूरी विधि विधान से अग्निदाह करना चाहिए। 2, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से, हिंसक प्राणी के द्वारा, फांसी के फंदे, विष से, अग्नि से, आत्मघात से, गिरकर, रस्सी बंधन से, जल में रखने से, सर्पदंश से, बिजली से, लोहे से, शस्त्र से या विषैले कुत्ते के मुख स्पर्श से हुई हो तो इसे दुर्मरण कहा जाता है। इन सभी स्थितियों में मृत्यु को सामान्य नहीं माना जाता और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के लिए पुतला दाह संस्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। सूर्यास्त के बाद नहीं होता दाह संस्कार। सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही जलाया जा सकता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। छेद वाले घड़े में जल भरकर परिक्रमा की जाती है। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे शव की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटक कर फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। परंतु इस क्रिया में एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य भी छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाता है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता। मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों का पिंडदान होता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों का सिर मुंडाया जाता है। यह मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का साधन तो है ही, इससे यह भी अर्थ लगाया जाता है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। पिंडदान तथा श्राद्ध दाह संस्कार के बाद 13 दिनों तक व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा उसका मृत शरीर और स्वयं के परिवार से मोह भंग हो जाता है। मृत्यु उपरांत सांस्कारिक क्रियाएं। प्रश्न घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत क्या क्या सांस्कारिक क्रियाएं की जानी चाहिए तथा किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए? की जाने वाली क्रियाओं के पीछे छिपे तथ्य, कारण व प्रभाव क्या है? 13वीं कितने दिन बाद होनी चाहिए? मृत्यु पश्चात संस्कार। जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब हिंदू मान्यता के अनुसार मुख्यतः 4 प्रकार के संस्कार कर्म कराए जाते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद, चिता जलाते समय, 13वीं के समय व बरसी, मृत्यु के 1 वर्ष बाद के समय। यदि मरण वेला का पहले आभास हो जाए तो आसन्न मृत्यु व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्त बाह्य पदार्थों और कुटुंब मित्रादिकों से चित्त हटाकर परब्रह्म का ध्यान करे। गीता में कहा है,
यदि व्यक्ति मरण समय भी भगवान के ध्यान में लीन हो सके तो भी वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। इस समय कुटुंबियों और साथियों का कर्तव्य है कि वे आसन्न मृत्यु के चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण बनावें। जो दान करना चाहें, अन्नदान, द्रव्यदान, गोदान, गायत्री जपादि यथाशक्ति यथाविधि उस व्यक्ति के हाथ से करावें अथवा उसकी ओर से स्वयं करें। गीता के अध्याय तो पढ़ना चाहिए, अगर वो न पढ़ सके तो परिजनों साथियों तो पढ़कर सुनाना चाहिए, और गीता के श्लोक नहीं पता हो तो उनके कान में गीता बोल देना चाहिए। गंगा जल पिलाना चाहिए एवं तुलसी पत्ता खिलाना चाहिए। अगर न खा पाए तो मुंह में रख देना चाहिए। पहला दिन हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है अथवा अपना शरीर त्याग कर दूसरे शरीर योनि में प्रवेश कर जाता है। मृत्यु के उपरांत होने वाली सर्वप्रथम क्रियाएं सर्वप्रथम यथासंभव मृत आत्मा को गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थ के जल से कुश व गंगा जल से स्नान करा दें अथवा गीले वस्त्र से बदन पोंछकर शुद्ध कर दें। समयाभाव हो तो कुश के जल से धार दें। नई धोती या धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहना दें। तुलसी की जड्डी DH की मिट्टी और इसके काष्ठ का चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर में लगा दें। गोबर से लिपी भूमि पर जौ और काले तिल बिखेर कर कुशों को दक्षिणाग्र बिछाकर मरणासन्न को उयार या पूर्व की ओर लिटा दें। घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। मरणासन्न व्यक्ति को आकाश तल में, ऊपर के तल पर अथवा खाट आदि पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोलरहित नीचे की भूमि पर ही सुलाना चाहिए।